अस्सलाम वालेकुम। नुस्ख़ा सेहत में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि नुस्ख़ा सेहत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पे हम रोज़मर्रा के तिबी मामलात पे बातचीत करते हैं और उसके बारे में रहनुमाई फ़राहम करते हैं। आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो है डायबिटीज़ या शुगर। शुगर एक ऐसी बीमारी है कि जो पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से फैल रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में भी इसकी शरह पहले से बढ़ती जा रही है। इस वक्त एक नए डाटा के मुताबिक तकरीबन हर 3 में से 1 बंदे को शुगर है। और शुगर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल डिजीज़ से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि इस बीमारी की होने की एक बड़ी वजह एक ऐसा लाइफस्टाइल अचीव कर लेना है कि जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। डायबिटीज़ एक ऐसी हालत है कि जिसमें हमारे जिस्म में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन, एक केमिकल, जिसका काम हमारे जिस्म में शुगर की मिकदार को कम रखना है, या तो उस हार्मोन की मिकदार कम हो जाती है या वो सही से काम नहीं कर पाता। इंसुलिन की मिकदार कम होने की बड़ी वजह एक पैदाइशी मसला है कि जिसमें हमारा लबलबा सही तरीके से इंसुलिन बना नहीं पाता। इसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। ये डायबिटीज़ ज़्यादातर 10 से 12 साल की उम्र में सामने आती है। लेकिन जो दूसरी किस्म जो कि ज़्यादातर पाई जाती है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। इस किस्म में हमारे जिस्म में इंसुलिन तो मौजूद होती है, लेकिन वो इंसुलिन हमारे जिस्म में सही से काम नहीं कर पाती। उसके काम ना करने की क्या वजह है? इंसुलिन काम कैसे करती है, पहले हम ये जान लेते हैं। इंसुलिन काम करने के लिए हमारे जिस्म में मौजूद खुलियों पर उसके रिसेप्टर्स होते हैं। उसकी मदद से इंसुलिन हमारे जिस्म में हमारे खून में मौजूद ग्लूकोज से निकाल के हमारे खुलियों में दाखिल करती है ताकि ये वहाँ पे एक स्टोरेज की फॉर्म में रह सकें। लेकिन हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से और हमारी खुराक में कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, ये चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से और शुगर की मिकदार हमारी खुराक में ज़्यादा होने की वजह से एक वक्त आता है कि इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाती, क्योंकि इंसुलिन उन लिपिड्स को और उस शुगर को दाखिल करना है, उनकी कैपेसिटी, उनकी स्टोरेज फुल हो चुकी होती है। अब बात करते हैं कि शुगर की अलामात क्या हैं। शुगर की सबसे बड़ी अलामत जो बहुत से लोगों में पाई जाती है वो है बहुत ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब आना। रात को सोते हुए उठकर बार बार वॉशरूम जाने की हाजत पेश आना। इसकी बाकी अलामात की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना शामिल है। इसके अलावा अगर हम जब एक शुगर बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है तो उस वक्त जो अलामात सामने आती हैं उनमें से बड़ी अलामात जिस्म में थकावट रहना, पट्ठों में खिंचाव रहना, नज़र का खराब हो जाना, गुर्दों का सही से काम ना कर पाना शामिल हैं। अब बात करते हैं कि इसका हल क्या है। अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं कि जिनको ये बीमारी हो चुकी है या आपको लगता है कि आप इन ऐसे लोगों में शामिल हैं, तो सबसे पहले अपनी बाकायदगी के साथ अपने टेस्ट करवाएं, जिसमें सबसे एक अहम टेस्ट HbA1c होता है। ये टेस्ट हमें बताता है कि पिछले 3 महीने से एक एवरेज शुगर हमारे जिस्म में कितनी रह रही है, क्या वो ज़्यादा है, क्या वो कम है, या वो नॉर्मल है। अगर आप ऐसे लोगों में शामिल हैं कि जिनको ये बीमारी हो चुकी है तो उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी ले रहे हैं, किसी भी डॉक्टर से ले रहे हैं, वो अद्वियात बगैर किसी नागे के, बगैर किसी रोग के इस्तेमाल करते रहें। लेकिन अद्वियात से भी ज़्यादा जो अहम चीज़ इसमें है वो है परहेज़। आप अद्वियात इस्तेमाल करते रहें लेकिन साथ परहेज़ नहीं करेंगे तो वो अद्वियात आपके जिस्म पे बिल्कुल भी असर नहीं करेंगी। वो अद्वियात 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और आखिर पे इंसुलिन तक बात पहुंच जाएगी। अब आपने परहेज़ किस चीज़ का करना है? सबसे पहले जितनी भी मीठी चीज़ें हैं उनमें चीनी, शक्कर, गुड़, शहद, ये सब शामिल है। इनसे आपने मुकम्मल परहेज़ करना है। इसके साथ साथ गंदम, चावल और जितनी भी मीठे फल हैं जैसा कि आम, केला और अंगूर और आलू, इनसे परहेज़ करें। इसके अलावा आप अपनी खुराक में मल्टीग्रेन आटे को शामिल करें, जिसमें मकई, बाजरा, बेसन, जौ, जवार, इन सब का आटा शामिल हो। इससे ना सिर्फ आपकी शुगर कंट्रोल होगी बल्कि आपके वज़न में भी बेहतरी होगी और ये आपके जिस्म के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत मुफीद साबित होगा। अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं कि जिनको ये बीमारी हो चुकी है
तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और मज़ीद इस बारे में रहनुमाई ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों, अपने अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।